पत्नी के आधार कार्ड में घर बैठे एड्रेस बदलें बिना किसी डॉक्यूमेंट के। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप लोग एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपने पत्नी के आधार कार्ड में या फिर अपने बच्चे के आधार कार्ड में। इसके लिए दो लोगों का आधार कार्ड होना जरूरी है और दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। एक जिसके आधार कार्ड में पता बदलना है और दूसरा जिसका पता उसके आधार कार्ड में लाना है, तो दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, दोनों का आधार होना चाहिए। उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर लेना है। कुछ इस प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और इस सेल्फ डिक्लेरेशन का एक पीडीएफ फाइल बना लेना है 500 KB के अंदर का। इतना करने के बाद अपने गूगल क्रोम में आ जाना है और गूगल में टाइप करना है UIDAI और सर्च करना है। सर्च करते ही पहली वाली वेबसाइट दिखाई देगी, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आधार नंबर डालना है। जिसका भी आप आधार करेक्शन करना चाहते हैं, जिसके आधार में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, उसी का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा जो भी दिखाई पड़ रहा है वो कैप्चा अच्छे से फिलअप करना है। लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही ये OTP लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुंच जाएगा। उस OTP को यहाँ पर दर्ज करना है। और जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जिसके आधार कार्ड में पता बदलना है उसी का डिटेल यहाँ पर भरना है। आधार नंबर, OTP, कैप्चा सब कुछ जिसके आधार में पता बदलना है उसी का डालना है दोस्तों। OTP आ चुकी है, चलिए OTP डाल लेते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपका आधार डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा और आपको एड्रेस अपडेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एड्रेस अपडेट, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन खुल जाता है। पहला वाला यदि आप अपडेट करेंगे तो पिता या पति का नाम नहीं आएगा, इसलिए HOF बेस्ड। दूसरा वाला सिलेक्ट करना है अपडेट एड्रेस यूजिंग HOF बेस्ड। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा। अब जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आधार नंबर अपने गार्जियन का ही डालना है, पति का डालना है या फिर पिता का आधार नंबर यहाँ पर डालना है, तभी पिता का नाम वहाँ पर आएगा। पिता या पति का आधार नंबर डालते ही यहाँ पर मोबाइल नंबर अपने आप आ जाता है। अब यहाँ से सिलेक्ट करना है रिलेशन में यदि पत्नी का कर रहे हैं तो आप सपोज सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करना है, कंटिन्यू अपलोड करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर PDF फाइल में अपलोड कर देना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही दोस्तों आपका कुछ लोड होगा और यहाँ पर पेमेंट पेज आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करना है, पे थ्राफ रोजारो पे सिलेक्ट करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। एक QR कोड आ जाता है। अब इस QR कोड को अपने फ़ोन पे या गूगल पे या फिर किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर देना है। यहाँ पर प्रति अपडेट 75 रुपया कटने वाला है दोस्तों। तो QR कोड आ चुका है, चलिए हम फ़ोन पे या गूगल पे से इसको स्कैन करके 75 रुपया कटवाते हैं, तब आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमने कटवा दिया है दोस्तों, कन्फर्मिंग पेमेंट हो रहा है। पेमेंट तुरंत यहाँ पर कंफर्म हो जाता है और कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है और एक रसीद आ जाती है दोस्तों। देखिए 15 सेकंड का चलता है और तुरंत एक रसीद आ जाती है। यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर लेना है और डाउनलोड करके कस्टमर को दे देना है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। अभी तो आपने सिर्फ पत्नी के आधार में या फिर बच्चे के आधार में आपने संशोधन किया। अब उसको एक्सेप्ट करना होता है उनके गार्जियन के या HOF के, मतलब पिता या पति का आधार लॉगिन करके वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तब ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो चलिए हमने निकाल करके इसको रख लिया है। अब चलते हैं हम गार्जियन के, मतलब इनके पति के आधार को लॉगिन करते हैं OTP के द्वारा और आगे की प्रक्रिया समझाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी दोस्तों जब तक दोनों का आधार लॉगिन करके दोनों के आधार में एक्सेप्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ से हमने रिक्वेस्ट डाल दिया। अब चलते हैं पति के आधार कार्ड को लॉगिन करते हैं और वहाँ पर हम एक्सेप्ट करके दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से UIDAI के वेबसाइट पर फिर से आ जाना है और फिर से वही प्रक्रिया करके लॉगिन विद OTP करना है। तो चलिए डैशबोर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन बटन है, इसको क्लिक करके आधार नंबर वगैरह डाल करके कैप्चा वगैरह डाल करके यहाँ पर लॉगिन विद OTP कर लेते हैं। तो यहाँ पर पति का आधार कार्ड नंबर अब की बार पड़ रहा है। पिछली बार आपने महिला का, मतलब इनकी पत्नी का डाला था जिनके आधार में करेक्शन करना है, लेकिन इस बार अब पति का आधार नंबर और कैप्चा डाल करके लॉगिन करते हैं। अब दोस्तों ये वाली OTP पति के आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाती है दोस्तों। उसको यहाँ से डाल करके OTP को डाल करके लॉगिन कर लेना है। इसको कहते हैं HOF बेस्ड आधार अपडेट। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। OTP हमने डाल लिया है। जैसा कि अब पति का आधार यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे चले आएंगे, माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपको अभी SRN नंबर मिला था उस रसीद में, पर्ची में, वही SRN नंबर यहाँ पर दर्ज करना है।
अब पति के आधार वाला लॉगिन हुआ है दोस्तों, HOF वाला। अब यहाँ पर उनका रिक्वेस्ट वाला पर्ची वाला SRN नंबर यहाँ पर डालेंगे। SRN नंबर डाल करके कहीं पर भी साइड में क्लिक करेंगे तो वो डिटेल आ जाएगी। हमने SRN नंबर यहाँ पर डाल लिया है, चलिए क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई हुई है इस SRN नंबर से, इसको एक्सेप्ट करें। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन है, इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। अब ये एड्रेस अपडेट वाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप लोग भी अपना आधार में एड्रेस अपडेट करेंगे तो पिता व पति का नाम भी साथ में आ जाएगा। मैंने जिस प्रकार से आप सभी को दिखाया है एड्रेस अपडेट करके, इसी प्रकार से आप लोग भी करेंगे तो 101% 2 दिन के अंदर आपका भी एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हुई। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के सरकारी सर्विस रिलेटेड कई सारी वीडियो डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। यदि कोई भी समस्या आती है तो हम उस समस्या का समाधान कमेंट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर 5 स्टेप में ये एड्रेस अपडेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन वेट करना है और फिर यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट हो गया रहेगा। आप डाउनलोड करके प्रिंट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।